विपक्ष में हम बैठे हैं और विपक्ष में बैठकर हमें इस चीज़ से क्या इल्म के जो सत्ता में सरकार है वो क्या आगे करने जा रही है। और जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है पिछली योजनाओं को किसी ना किसी एंगल से घुमा फिरा के सब कमज़ोर करेंगे। जबकि ये गवर्नमेंट्स जो इन्होंने बनाई है वो ये विश्वास देकर बनाई है कि हम इन योजनाओं को रखेंगे, उसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब ये किसी भी बहाने से या किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ करके इन योजनाओं को जन से छीनते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को, राजस्थान की जनता को नुकसान होगा। और इनको योजनाएं लागू रखनी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। जो माननीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी हैं और जो जनता को उनका लाभ मिला, तो ये तो और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं तो इनको देना चाहिए। जैसे है कि अभी सरकार ने बहाना बनाया कि पिछली सरकार ने काफी कर्जा छोड़ा है जिसके वजह से विकास में बाधा आएगी। तो क्या लगता है जो पिछली सरकार ने विकास कार्य शुरू किए थे वो विकास कार्य पूरे होंगे नहीं होंगे? देखिए, मैंने अभी कहा ना आपसे कि अगर कोई भी जैसे कर्जे का बहाना लेते हैं या किसी भी किस्म का बहाना लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मंशा वही है कि जो है जनहित को लाभ पहुंचाने की मंशा है ही नहीं। और आप एक सत्ता में हो तो आप इसकी किस तरीके से सरकार को चलानी है, किस तरीके से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लागू हो सके और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, ये तो आप के ऊपर है कि आप किस तरीके से सरकार को चलाते हैं, आप पे निर्भर है। और अगर इन योजनाओं में कोई कमी रहती है या जनता तक लाभ नहीं पहुंचता योजनाओं का, या योजनाएं किसी तरीके से बंद की जाती है, तो जनता के साथ धोखा है। अभी देखा गया कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए 150 सांसदों को और बर्खास्त किया था, और अभी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है बुलडोजर की, तो क्या वाकई में तानाशाही सरकार है? देखिए, तानाशाही सरकार तो ये 10 साल से चली रही है केंद्र में। और आप देखिए 150 सांसद के भी आपने की, तो आज से पहले देश में कहाँ हुआ ऐसा। विपक्ष को खत्म करने की भूमिका पूरी मतलब ये है कि लोकतंत्र की हत्या के जनता के हित में आदमी बात नहीं रख सके, विपक्ष को 150 सांसदों को बर्खास्त करना यानी कि जनता की कोई बात ही ना रख सके सांसद में। तो कहीं ना कहीं तानाशाही तो आज पहली बार थोड़ी देखने को मिली रही है, शुरू से तानाशाही सरकार तो चली रही है। और इनको क्या मतलब जनता की योजनाओं से, ये तो अपने जो है इन्होंने लोगों के जहन में एक ऐसा डाल दिया, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ऐसा डाल दिया कि उसी पे सारे दिन लड़वाते रहते हैं, इनको मतलब ही नहीं है जनहित के लाभों से। इस तरह से सरकार बनने के बाद देखा गया है कि बीफ को लेकर, मांस को लेकर काफी हंगामा हुआ है, काफी दुकानें बंद की है, काफी नुकसान भी किया है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मीट की दुकान नियम अनुसार होनी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, और अदब के दायरे में जो इसके जो नियम है उस नियम स्वरूप से ये काम होना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार या कोई भी विधायक या कोई भी अधिकारी अगर इसको संविधान के अकॉर्डिंग, अपने कानून के अकॉर्डिंग, नियम और शर्तों के अनुसार ध्यान देते हुए कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये हम इसका स्वागत करते हैं। और पर्टिकुलर एक जातीय समुदाय को अगर मान के विषय से नुकसान पहुंचाना और वही हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अगर ऐसी कोई कार्रवाई या ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं इसको तानाशाही कहूँगा।